और अब आपको देहरादून से एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए एसओपी बनाने को लेकर समिति का गठन कर दिया गया है। एसओपी ये बनाएगी गठित की गई समिति, मानक तय किए जाएंगे, गाइडलाइंस तय की जाएंगी। आपको बता दें कि सचिव गृह की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। गृह सचिव की अध्यक्षता में गृह सचिव शैलेश बगोली की अध्यक्षता में समिति बनी है और 15 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी इस समिति की ओर से सरकार को। गृह सचिव शैलेश बगोली की अध्यक्षता में समिति बना दी गई है और 15 अगस्त तक ये जो एसओपी को लेकर कामकाज है वो अपनी कमेटी रिपोर्ट सौंप देगी। आपको बता दें कि 15 जून को केदारनाथ मार्ग पर हेलीकॉप्टर क्रैश में कई लोगों की जान गई थी। उसके बाद सरकार ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं और उन एसओपी को लेकर ये जो कमेटी है वो भी बना दी गई है। एक तरह से जो मानक हैं, मानक की प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करेगी ये समिति। अब सरकार ने गंभीरता से हरकत में आते हुए इस दिशा में काम किया है और एक समिति का भी गठन कर दिया गया है। गृह सचिव की अध्यक्षता में 10 सदस्यों वाली समिति बनाई गई है। और देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ। अरुण, जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना हुई उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए, विपक्ष ने भी सवाल उठाए, उधर दूसरी तरफ सरकार ने इस मामले में काफी गंभीरता से काम करते हुए एसओपी बनाने की बात कही थी और अब उस दिशा में एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। किस तरह से ये जो पूरी कमेटी है काम करेगी और गृह सचिव के अलावा और कौन कौन से सदस्य हैं, क्या जानकारी सामने आई है? को लेकर प्रदेश में जो है अब एक एसओपी तैयार की जाएगी और इस एसओपी को तैयार करने के लिए एक कमेटी जो है वो गठित की गई है, जो कि गृह सचिव शैलेश बगोली की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी जो है वो गठित की गई है। और ये कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट तैयार करके 15 अगस्त तक रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी और उसमें किस तरीके से एसओपी आने वाली है, किस तरीके के जो मानकों में जो बदलाव उसमें होने, तो ये तमाम ऐसी चीजों को देखते हुए जो है ये एसओपी तैयार की जाएगी और अभी कौन कौन इसमें सदस्य हैं पूरा डेटा भी निकल कर आएगा। और इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो किसी बीते जब से इस बार इस सीजन में चारधाम यात्रा चली है 30 अप्रैल से, तो उसके बाद अभी तक कई ऐसे हादसे हुए हैं जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये फैसला भी लिया गया और इसी के साथ साथ कंट्रोल रूम बनाने को लेकर के हो या मानकों में बदलाव को लेकर के हो या और भी तरीके की जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर उन घटनाओं की बात की जाए तो 8 मई से उत्तरकाशी के गंगनानी में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद 12 मई को बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर से जो है वो रोटर खड़े वाहन से टकराने से दुर्घटना जो है वो हालांकि टल गई थी, लेकिन अगर उससे वहां भी दुर्घटना हो सकती थी। इसके साथ ही 17 मई को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, हालांकि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई। तो 7 जून को बड़ासू में भी जो है हेलीकॉप्टर जो है वो से क्रैश होने से बचाया गया, इमरजेंसी उसमें भी हुई। इसी के साथ ही 15 जून को जो है वो बड़ा हादसा जो हाल ही में हुआ केदारनाथ मार्ग पर, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 साल की जो है बच्ची की भी मौत उसमें हुई। तो इस सब को देखते हुए 50 से 55 दिनों की जो यात्रा रही है उसमें जो हादसे हुए हैं जिससे 13 लोगों की मौतें भी हुई हैं, तो ऐसे में उसको लेकर के फैसला लिया गया है और एक सख्त एसओपी तैयार जो है वो की जा रही है। इसी के साथ साथ ही जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, जो कंपनियां हैं जिस कंपनी का हेलीकॉप्टर का खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और आगे मानकों में किसी प्रकार की कोई ढिलाई ना हो इसके लिए भी तमाम तैयारियां की जा रही है। और अब आगे जो है हालांकि 22 जून तक जो है वो अब 22 जून को इन सेवाओं पर रोक लगा दी जाएगी क्योंकि मानसून सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। तो ऐसे में लेकिन अगली बार जो जब मानसून सीजन समाप्त होगा, जो लास्ट की यात्रा रहती है, तो लास्ट का जो 1 महीना यात्रा का होता है उसमें हेली सेवा फिर चलती है, तो ऐसे में वहां पर उस तब भी एसओपी इसलिए बनाई जा रही है। तो 15 अगस्त तक जो है ये एसओपी पूरी तैयार हो जाएगी और 15 अगस्त को जो कमेटी गठित की गई है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी के साथ साथ ही जो पायलट हैं, जो पायलट हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनको उन्हें भी प्रशिक्षण हो या जिन्हें प्रशिक्षण नहीं है उन्हें पूरा प्रशिक्षण दिया जाए कंपनियों के द्वारा, और जिन्हें पहाड़ों में हेलीकॉप्टर चलाने का प्रशिक्षण नहीं है, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है,
उन्हें ना चलाने की दिया जाए। तो इस तरीके की तमाम तैयारियां चल रही है ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहा है उसकी सुरक्षा में कोई भी चीज जो है वो ना हो। बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण होगा अरुण, कहीं ना कहीं जब ये पूरी समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, और साथ ही साथ ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जब ये समिति गहन करेगी, इन हादसों की वजह के पीछे विश्लेषण करेगी, क्या क्या और जानकारियां निकल कर आती हैं। जिस तरह से आपने बताया कि कई एक के बाद ऐसी घटनाएं पेश आई हवाई दुर्घटनाओं से जुड़ी हुई, जिसने काफी गंभीर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन जिस हादसे में कई लोगों की जान गई उसके बाद जाकर अब एक्शन लिया गया, फिर कार्रवाई भी देखने को मिली। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, इस पूरी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 15 अगस्त तक ये समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कई इसमें सदस्य हैं, कई एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। गृह सचिव की अध्यक्षता में समिति बना दी गई है। अब ये इन घटनाओं के पीछे क्या वजह है, हादसे के विश्लेषण के साथ साथ एसओपी भी तैयार करेगी और उसके बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।